फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एन एसी सर्किट विथ कंटेंस ओनली इंडक्टर, दैट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट को हम डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए यहां पर एक इंडक्टर लगा है, यानी एक कॉइल लगी है जिसे आप सोलेनॉइड भी कह सकते हैं। सोलेनॉइड लगा है, इस सोलेनॉइड को V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, यानी एक एसी वोल्टेज से इसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा, है ना। तो L है इंडक्टर। अगर मैं इस पर किरचॉफ्स लॉ लगाऊं तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग मुझे क्या मिलना है, देखिए ध्यान दीजिए, V प्लस माइनस L डी आई बाई डी टी, है ना। इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, इसमें वोल्टेज रहेगा, दोनों का एडिशन करेंगे, यह आएगा। इसका मतलब V इज इक्वल टू L डी आई बाई डी टी। ठीक, इस dt को इधर और v को अपॉन में ले आइए, तो v अपॉन L dt इज इक्वल टू डी आई। इसको और सॉल्व कर लीजिए, v की जगह पर लिखेंगे v नॉट साइन ओमेगा टी फ्रॉम इक्वेशन 1, देन वी राइट डी इज इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई L dt। क्लियर, ये साइन ओमेगा v नॉट साइन ओमेगा टी इंस्टेड ऑफ दिस v। नाउ सिंपली इंटीग्रेट एंड कैलकुलेट I। यही हम करना चाहते थे, पिछले लेक्चर्स में भी हमने यही देखा, करंट कैलकुलेट कर रहे थे अलग अलग सिस्टम में। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v नॉट अपॉन L साइन ओमेगा टी dt। अब इसे सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए, I इज इक्वल टू v नॉट अपॉन L, साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी का को हम टी मानेंगे, यू कंसीडर करेंगे या कुछ वैल्यू कंसीडर करेंगे ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, तो माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। इसको सॉल्व कीजिए तो माइनस वी नॉट अपॉन ओमेगा एल डॉट कॉस ओमेगा टी, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। अब सोचिए वी नॉट डिवाइडेड बाय समथिंग गिव्स अस इफ आई, then what is the something resistance in pure DC circuit, but here in AC circuit it is known as omega L, that is omega L is equal to inductive reactance। okay, ये क्या कहलाएगा, inductive reactance। तो omega L is equal to XL and XL is known as inductive reactance। okay, ये वही रोल प्ले करेगा जो एक डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस प्ले करता है, और इसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी, ओमेगा, ओम। यहां पर अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो I इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी आएगा। पहले इतना कॉपी कर लीजिए, I इक्वल टू माइनस आई नॉट साइन ओमेगा टी, सॉरी कॉस ओमेगा टी, कॉस था ना, कॉस ओमेगा टी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2, दिस इज 3, एंड व्हाट इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन आई एम राइटिंग हियर v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, can we compare this equation with this equation? No, because here the function is sine and here the function is cos, so we have to write cos in terms of sine, तो माइनस आई नॉट साइन 90 माइनस ओमेगा टी। पिछले लेक्चर में आपने देखा था यहां प्लस लिया था, है ना। किसी ने मुझसे क्वेश्चन भी पूछा था, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है ना, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। हम पिछले वाले टॉपिक में अगर 90 प्लस थीटा जब कैपेसिटर लगाया था ना, उसमें अगर हम यहां पर कॉस थीटा लिखते हैं तो क्या गलत हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख दे तो क्या गलत हो जाएगा, और यहां पर हमने प्लस क्यों नहीं लिखा, माइनस ही क्यों लिखा। मुझे इस माइनस साइन को इग्नोर करना है, इस माइनस साइन को हटाना है, क्योंकि यहां नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव फंक्शन है, इसे भी मुझे पॉजिटिव लाना है।
इसे अगर मैं पलटाऊंगा तो ओमेगा टी माइनस 90 आएगा, माइनस साइन आएगा, साइन अपना नेगेटिव साइन बाहर निकलता है, ठीक है ना, ओड फंक्शन होता है साइन फंक्शन। तो यहां पर हम इजीली क्या लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 90, माइनस 90 भी लिख सकते हैं अगर आप चाहे तो पाई बाई 2 लिखे, पाई बाई 2 लिखे तो ज्यादा अच्छा है, यहां पाई बाई 2 कर लीजिए, ठीक है, क्लियर यहां तक। अब तो इस इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं, यह है इक्वेशन नंबर 4, यह है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 को आप कंपेयर करके देख लीजिए, यहां पर कौन पीछे चल रहा है, माइनस पाई बाई 2 हो रहा है बेटा, एंगल देखो, साइन तो साइन से कंपेयर हो गया, एंगल देखो दोनों का, V का एंगल है ओमेगा टी, करंट का एंगल है ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, इसका मतलब यहां पर फेज एंगल ओमेगा टी है, यहां पर फेज एंगल ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। मतलब यह हुआ कि जो करंट है वो लैग्स बिहाइंड रहेगा, वोल्टेज लीड करेगा, कितने एंगल से लीड करेगा, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 it is clear that voltage leads current by phase angle pi by 2 रेडियन और 90 डिग्री। क्लियर, इतना कॉपी कर लीजिए, आगे देखते हैं। फ्रॉम द प्रीवियस डिस्कशन we have studied V is equal to V naught sin omega t and we have calculated these three equations. Okay, on the basis of these equations we can conclude that voltage leads current by phase angle pi by 2. Now move to phasor diagram. अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, बनाए फेजर डायग्राम। तो देखिए फेजर डायग्राम में वोल्टेज लीड कर रहा है, ये तो वोल्टेज हो गया V, कितने एंगल पर हो गया, ओमेगा टी एंगल, ये कितने एंगल से लीड कर रहा है, पाई बाई 2 एंगल, यानी पाई बाई 2 एंगल से पीछे रहेगा करंट, ठीक है ना। तो ये एंगल कितना आया, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, नेगेटिव आना ही है क्योंकि वो नीचे, ठीक, ये फेजर डायग्राम हो गया। नाउ व्हाट अबाउट वेव डायग्राम, इसके वेव डायग्राम को समझ लेते हैं। चलिए वेव डायग्राम देखते हैं। वेव डायग्राम बनाना ज्यादा आसान रहेगा अगर हम नेगेटिव माइनस नेगेटिव कॉस थीटा और साइन थीटा में ग्राफ बनाए तो। सबसे पहले तो वोल्टेज ग्राफ बना देते हैं। वोल्टेज ग्राफ तो साइन फंक्शन बनेगा, बहुत आसान है, पहले भी समझ चुके हैं, है ना। ये साइन के लिए हमने वैल्यूज लिख ली, वैल्यूज मार्क कर ली। दिस इज द साइन, ये थोड़ा सा इस तरह से बनेगा। ये तो हो गया अपना वोल्टेज V। अब हमें बनाना है करंट cos ओमेगा टी, लेकिन cos ओमेगा टी नेगेटिव है, जो वैल्यू यहां आना चाहिए थी वो वैल्यू यहां आएगी, ठीक है। तो यहां है प्लस आई नॉट, ये आई नॉट वाली पीक वैल्यू, यहां पर माइनस आई नॉट वाली वैल्यू, माइनस आई नॉट। शुरुआत उसे यहां से करना थी कॉस फंक्शन, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से यहां से शुरू करेगा। पाई बाई 2 पर 0 है ना, पाई पर पॉजिटिव मैक्सिमम हो जाएगा, अगेन 3 पाई बाई 2 पर 0 और 2 पाई पर नेगेटिव मैक्सिमम, ठीक। अब यहां से ग्राफ बना दीजिए। This is representing current I. Okay. Now it's time to solve some problems. क्वेश्चन दे रखा है, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस दे रखा है 10 मिली हेनरी। इसको एसी सोर्स से अप्लाई, एसी सोर्सेस पर अप्लाई कर दिया, 220 वोल्ट आरएमएस वैल्यू है, 50 हर्ट्ज है। कैलकुलेट आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सएल कैलकुलेट करेंगे। व्हाट इज एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, है ना।
तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, यानी एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, 2 पाई, और पाई की वैल्यू, एफ की वैल्यू है 50, यानी 100 पाई मल्टीप्लाई, इंस्टेड ऑफ एल वी कैन राइट 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी मतलब 10 पावर माइनस 2 हेनरी, है ना। L इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 मिली हेनरी, 10 मिली हेनरी मतलब L इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 हेनरी, सॉल्व करेंगे तो 10 पावर माइनस 2 हेनरी, है ना। ये वैल्यू हमने यहां पर चिपका दी। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई ओम आया, ये एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई, पाई ओम, 100 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 2 और ये पाई। अब हमें क्या करना है, करंट निकालना है। करंट की कौन सी वैल्यू निकालना है, आरएमएस वैल्यू। तो आई आरएमएस निकाल लीजिए, आई आरएमएस इज इक्वल टू वी आरएमएस डिवाइडेड बाय एक्सएल। आई आरएमएस इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय पाई, सॉल्व कर लीजिए इसे। 220 डिवाइडेड बाय 22 मल्टीप्लाई 11, 22 से ये कैंसल, 110 एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इंडक्टर दे रखा है, अननोन सेल्फ इंडक्टेंस है इसका, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पावर सप्लाई पर कनेक्ट कर दिया। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई आर एम एस इज इक्वल टू 0.02 एम्पियर। वी हैव टू कैलकुलेट सेल्फ इंडक्टेंस। सो व्हाट इज द प्रोसीजर, सॉल्यूशन। First of all, can calculate XL. So what is XL? XL is equal to V RMS divided by IRMS. Okay. Then XL is equal to 220 divided by 0.02. Solve करेंगे इसे। 11,000 ohm. This is the value of XL. है ना, ये एक्सएल की वैल्यू आ गई। इंडक्टिव रिएक्टेंस आ गया। इंडक्टिव रिएक्टेंस आने के बाद हमें क्या करना है, सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, यानी एल इज इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाई ओमेगा 2 पाई एफ। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11,000 डिवाइडेड बाई 100 पाई, और सॉल्व कर लीजिए इसे। 110 अपॉन पाई, ये एल, ये क्या आंसर आया, ओम नहीं, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी। दिस इज द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसे कैलकुलेट करके आप आंसर लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपके आज के वीडियो लेक्चर में आप कुछ सीखे होंगे। अगर सीखे हैं तो इसे अप्लाई कीजिए, बुक्स से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। और कोई भी डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उससे डेफिनेटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।